हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में जो कि यहाँ पे इंडियन जियोग्राफी से यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में जहाँ से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पीएससी यूपीएससी चाहे व्यापम चाहे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ पे जो कि सीजी पुलिस से सभी जो कि एग्ज़ाम है यहाँ पे जो कि आपका काम आएगा, जो कि यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो भारत की जो कि मुख्य भूमि का अक्षांश जो कि खालिस्तान के बीच फैला हुआ है, तो ये एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है, इसमें 8 डिग्री 4 उत्तर की ओर और 37 डिग्री 6 जो कि उत्तर के बीच के जो कि बीच में फैला हुआ है मुख्य अक्षांश, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत विस्तृत है, तो यहाँ बीपीएससी 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं मैच खाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो देशांतरी विस्तार यहाँ पे पूछा है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 डिग्री 60 ईस्ट से 97 डिग्री 25 जो कि ईस्ट तरफ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो कि भारत का देशांतरी विस्तार फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांतरी एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर से दक्षिणी जो कि विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण, तो इसका मुख्य कारण है देशांतर के बीच की दूरी जो कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, इसलिए जो कि उत्तर दक्षिणी विस्तार से अधिक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत जो कि किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीप में जो कि कोई शहर है? तो यहाँ मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन पूछा है भारत में किस राज्य में पूछा गया है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में जो कि भारत में जो कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अति समीप है, तो यानी एकदम पास में जो कि आपका मध्य प्रदेश जो कि शहर आता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी। तो कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी राज्य से गुजरती है। एमपीपीसीएस में जो कि 2014 में क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित किससे होकर गुजरता है? तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो कि वह राज्य आपका राजस्थान से होकर गुजरता है, तो याद रखिएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो वह शहर है दिल्ली के जो कि सबसे समीप के शहर जो बेंगलुरु है, जो कि देशांतर पर जो कि स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो यहाँ इसका थर्ड ऑप्शन सही। तो 24 डिग्री एन अक्षांश जो कि अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वहाँ है जोधपुर, जैसलमेर, धौलापुर या नागौर। तो जैसलमेर आपके उदयपुर में है, जो कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है। तो वहाँ जैसलमेर जो कि राजस्थान में यह जो कि स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नई जो कि सहस्त्राब्दी से कोई सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में किस देशांतर पर जो कि देखी गई है? तो यहाँ यूपी से 2004 में क्वेश्चन आया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 डिग्री जो कि 30 पूर्व में जो कि यह देशांतर पर देखी गई है। तो यह जो कि यह नई जो कि भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण जो कि यहाँ 92 डिग्री 30 पूर्व में यह देशांतर पर देखी गई थी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? तो यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 डिग्री 7 जो पूर्व गुजरात में है, जिसे भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कहा गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो वहाँ आपका 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि
यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो वहाँ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि इस दोनों जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, तो यहाँ कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमेर पर, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट पर, जो कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट है, तो इसका इंदिरा पॉइंट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो इसका बड़ा निकोबार में, यह भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो बड़ा निकोबार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिराकाल कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु जो जिसे इंदिराकाल कहाँ स्थित पूछा जाएगा, तो लद्दाख में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु जिसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है, जिसे गुहार मोती किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यह आपके जो कि गुजरात में यह गुहार मोती राज्य में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? किबूती, गौर माता, इंदिराकाल, इंदिरा पॉइंट। तो भारत के सुदूर पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है पूछा जाएगा, तो उसे किबूती के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो यहाँ IAS प्री 2015 में आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम से बाहर पूछा जाएगा। तो असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसमें से जो कि यहाँ पे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात है, जो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात को। अगला क्वेश्चन है, भारत वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी है, जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर जो कि तीनों मिलते हैं, तो वह जगह कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे यहाँ पे कूट मिलान करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 3 और 4 या डी 1 2 3 4। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 2 4 गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सब जो कि यहाँ पे जो कि ये राज्य जो कि यहाँ पे कर्क रेखा से गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की जो कि प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यहाँ 42 डिग्री 30 पूर्वी यह भारत की जो कि अप्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो याद रखिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती? तो यह इलाहाबाद से होकर गुजरती है, यह जो कि भारत मानक समय देशांतरी रेखा 42 डिग्री 30, तो यह मुख्य रूप से इलाहाबाद नगर से होकर गुजरती है। यह RRB में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय मानक समय जिसे IST एवं ग्रीनिच माध्य समय जिसे GMT में अंतर कितने का अंतर पाया जाता है? तो प्लस जो कि 51 जो कि घंटे का जो कि अंतर इसमें पाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में स्थान प्राप्त है? तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो कि विश्व में जो कि आपका 7वां स्थान है भारत का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है
और संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है तो वहाँ बांग्लादेश है, जो भारत के साथ लंबी जो कि स्थलीय सीमा बनाता है। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सारे क्वेश्चन डेली आपको इम्पोर्टेंट कराया, जो कि आपके प्यून के एग्ज़ाम 20 सितंबर से, इसके बाद एसआई के एग्ज़ाम है, सारे पीएससी के एग्ज़ाम बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए मैं जब भी वीडियो डलेगा आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन दबा के रखिए। तो भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम पूछा गया यहाँ पे। तो पहला आपका नेपाल, फिर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ये सब पड़ोसी देश हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का यहाँ आरोही क्रम में नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की, बाकी श्रीलंका को छोड़कर। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ भारत की जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से श्रीलंका नहीं लगता है, बाकी ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान ये हमारे भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई? तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो उत्तर पश्चिम में पूछा है तो भारत में भूमि की सीमाएं जो कि पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ जो कि भारत भूमि की सीमा साझा करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम देश से साझा करता है तो किसके साथ साझा करता है? तो पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि सबसे कम, तो यहाँ जो कि आपके अफगानिस्तान से साझा करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो यह एमपीपी से 2006 में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा आपके भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा जो कि यहाँ रेड क्लिफ रेखा दर्शाती है। तो याद रखिए, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो यहाँ आपका भारत और चीन के बीच यहाँ मैकमोहन रेखा साझा करती है। तो याद रखिए, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा आपका भारत एवं चीन के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी, वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। जो कि विभाजन के समय विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह उस समय इसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके साथ जो कि भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो डूरंड लाइन जो कि यहाँ आपके भारत और आपके अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती। तो क्वेश्चन आएगा तो बताइएगा, डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती किसके किसके बीच? तो यह अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन जो कि साझा करती है। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो इसी तरह वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स का वीडियो भी डलता है, करंट अफेयर्स भी पढ़िए। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चलिए, थैंक यू।